हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो इस क्वेश्चन में आपको जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें क्या था, बाइसेक्शन नहीं था, बल्कि उसमें था कि दो पार्ट में, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा था। अब बाइसेक्शन कहने का मतलब हो जाता कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तब वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देते हम लोग। तो इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला की जगह मिड पॉइंट यूज़ कर लेते। अब इसमें कह रहा है कि वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। अभी वो लाइन को, सेगमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा था, अब लाइन सेगमेंट को 3 सेक्शन में। ट्राई सेक्शन जो वर्ड है, ट्राई का मतलब होता है 3, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो 3 इक्वल पार्ट में अगर कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है तो क्या कहलाएगा उसका, ट्राई सेक्शन। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब अगर ये टोटल आपकी लाइन 30 सेंटीमीटर की रही होगी तो कहीं पे 2 पॉइंट बनाए गए। अगर लाइन सेगमेंट ए से डी हो और उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मान लीजिए पॉइंट बी और सी, तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए बी बनेगा, दूसरा बी सी बनेगा, तीसरा सी डी बनेगा, और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो क्या कहलाएगा इसका, ट्राई सेक्शन हो गया। 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया इक्वली, तो ये कहलाता है ट्राई सेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग ए से डी तक लाइन सेगमेंट पहले था, ओरिजिनल लाइन सेगमेंट ए डी था, वहाँ से एक पॉइंट हमने बी बनाया तो ए बी और बी डी में डिवाइड हो गया। फिर एक पॉइंट और बनाया सी, तो अब यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट में हो गया। एक लाइन सेगमेंट इसका ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी। टोटल 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो क्या कहलाएगा, ट्राई सेक्शन। तो वहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, जबकि यहाँ पे अब हमें पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट सी का निकालना है। तो जब हम पॉइंट बी का निकाल रहे होंगे तो हमें सी को इग्नोर करना है, केवल हमें बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला। ए और डी आपका दिया ही है कोऑर्डिनेट, बी आपको यूज़ करना है सेक्शन फार्मूले से। अब देखिए, जब भी आपको ट्राई सेक्शन में कहे तो रेशियो आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेशियो की, क्योंकि ट्राई सेक्शन है तो उनका रेशियो सेम आएगा। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर तीनों पार्ट होते तो 10/10 1 आ जाता, 1:1, 10/10 तो 1:1 तो जब भी आपका इक्वल पार्ट में होगा तो रेशियो हमेशा 1 और 1 ही रखेंगे उनका। तो यहाँ से अगर हम लोग एक रेशियो, यहाँ पे ए बी का 1 है तो बी सी भी 1 होगा, सी डी भी 1 होगा, रेशियो आपके इक्वल आएंगे क्योंकि सब इक्वल पार्ट हैं। तो अगर हम बी का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट निकालते समय ए बी को हम लोग 1 रखेंगे, बी से डी तक टोटल इक्वल पार्ट है दोनों, तो 1 + 1। बी से डी तक का जो m2 होगा उसको क्या रखेंगे, टोटल 2, और m1 क्या रखेंगे, 1। जब हम बी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं केस फर्स्ट में, जब हम कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, पॉइंट सी का, तो यहाँ से ए से सी तक एक सेक्शन, सी से डी एक सेक्शन मेंशन करेंगे, तब हम बी को इग्नोर करेंगे। तो ए से सी तक के लिए 1 + 1, टोटल m1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2, और सी से डी के लिए m2 हो जाएगा, जिसके कितना सेक्शन है, 1 सेक्शन है टोटल। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। बी के लिए m1 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा, और सी के लिए आपका m1 जो होगा 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा, और x1 y1 x2 y2 दोनों केसेस में वही रहेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या होता है। तो केस फर्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट बी का। बाइसेक्शन फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे पहले कोऑर्डिनेट को, दूसरे को x2 y2 वैल्यू रख लेंगे। तो हो जाएगा आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। दूसरे केस में, हाँ, दूसरा कोऑर्डिनेट m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये आपका फार्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वैल्यू रख देंगे। m1 x2, पॉइंट बी आप निकाल रहे हैं, तो m1 आपका पॉइंट बी के लिए, एक केस फर्स्ट के लिए कंडीशन ये है और एक केस सेकंड है आपका, तो अभी इसको नहीं देखना है। तो m1 क्या हो जाएगा केस फर्स्ट में, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 × x2 आपका वही रहेगा,
x2 की वैल्यू -2, तो 1 इंटू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 4 है अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, फर्स्ट में 1 है, m2 कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2 कॉमा लगाएंगे। m1 1 है और y2 -3 है, तो 1 इंटू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। -2 1 ज़ा -2 प्लस 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, -3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस अपॉन 2 प्लस 3। और सॉल्व कर लीजिए। 8 -2 मतलब 5/3 और -3 -2 मिलकर -5/3। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया बी का, तो बी आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आपका कोऑर्डिनेट सी का। जब सी का कोऑर्डिनेट आप यूज़ करेंगे तो ए से सी तक एक सेक्शन, सी से डी तक एक सेक्शन, फिर फार्मूला लगा देंगे, आपकी वैल्यू सी की आ जाएगी। नाउ केस सेकंड में हम लोग यूज़ कर लेंगे फिर से सेक्शन फार्मूला। और केस सेकंड में आपका सेक्शन किसके डिवाइड हो रहा है, 2 सेक्शन में होगा, फिर सी तब कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे क्योंकि हमें टोटल सेक्शन फार्मूला यूज़ होना है 2 पॉइंट में। जब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हम लोग अलग अलग केस में दोनों का सेक्शन फार्मूले से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एक बार बी आपने निकाला तो बी का कोऑर्डिनेट कितना आया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज़ एक्स वाई अगर माने तो इसका कोऑर्डिनेट आया 5/3 एंड -5/3, तो +5/3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है -5/3। अब इसके बाद हम लोग सी निकालेंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फार्मूला हर बार आपका वही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू आपके m1 m2 आपका केवल चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ से देखिए m1 अब केस सेकंड के लिए आपका m1 चेंज हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ, तो 2 इंटू x2 का मतलब वही -2, तो x1 x2 में कोई चेंज नहीं, केवल m1 m2 चेंज हो रहा है। m2 और x1, तो m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 4 है, तो 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो यही रहेगा 2 + 1। फिर m1 m2 आएगा, m1 y2, तो m1 कितना आएगा अब 2 और y2 कितना आएगा -3, तो आपका आ जाएगा m2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके आंसर 2 2 ज़ा 4 विथ नेगेटिव साइन, 4 1 ज़ा 4 +4 अपॉन 3, फिर 2 3 ज़ा -6 क्योंकि माइनस लगा है, प्लस 1 1 ज़ा 1 विथ नेगेटिव साइन, प्लस इंटू माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 3। और सॉल्व कर लीजिए, 4 - 4 0 अपॉन 3, अगला -7 अपॉन 3। ये आपका 0 अपॉन 3 का मतलब 0 और -7 अपॉन 3 किसका कोऑर्डिनेट है, सी का। तो इस तरह से हमारा सी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपको निकालना क्या था, बी और सी का। ऐसे दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो कि इसको इक्वल रेशियो में ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दें। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x, y जिसको सपोज करेंगे, और ये आ जाएगा 0, -7/3। ये तो आपके 2 सेक्शन, कभी कभी 4 सेक्शन में डिवाइड करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ए से बी एक सेक्शन मान लेंगे, अगला आ जाएगा ई तक जाएगा तब, तो बी से ई एक सेक्शन मान लेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। ऐसे हम लोग जितने भी सेक्शन रहेगा, मैक्सिमम आपको 3 सेक्शन ही क्वेश्चन में एग्जाम में मिलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूले का यूज़, जब आपको ट्राई सेक्शन में कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, तब उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट या किस तरीके से हम लोग निकालते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है।
तो इसको आप लोग देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थैंक यू।